कहानी का करैक्टर ही बदल चुका है और साथ ही वो बहुत ही गुस्से के साथ जू फैन से कहता है चलो फिर एक फाइट करते हैं। जू फैन भी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है ये बंदा तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, इसने खुद से मेरे साथ फाइट करने का कहा है। हालांकि बाकी के जितने भी यंग मास्टर्स होते हैं वो अपने गार्ड्स को फाइट करने के लिए आगे भेजते हैं। उसी वक्त एक गार्ड भागता हुआ आगे आता है और उसे कहता है यंग मास्टर, आपकी बॉडी हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रेशियस है, आप इस तरह किसी से फाइट नहीं कर सकते, हमें ऑर्डर्स दें, हम इस लड़के से फाइट करते हैं। मोटू बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो और पीछे खड़े रहो, ये मेरी इज्जत का सवाल है, मैं यहाँ पर अपनी लॉन्ग नूई के लिए फाइट करने वाला हूँ। अगर मैं अपनी लॉन्ग नूई के लिए किसी से फाइट नहीं कर सकता तो मैं फ्यूचर में उसे क्या प्रोटेक्ट करूंगा। अगर तुम सारे गार्ड्स मिलकर मेरी हेल्प करते हो तो इस तरह लॉन्ग नूई की नजरों में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। जू फैन मुस्कुराता है और कहता है ठीक है, मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है, लेकिन एक बात है, तुम्हारे सारे के सारे गार्ड्स मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अगर हम दोनों फाइट करते हैं और मैं तुम्हें हरा देता हूँ और ये सारे मुझे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो मैं इनमें से किसी को भी हरा नहीं पाऊंगा। वो मोटू से कहता है क्या तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं, मैंने तुमसे कहा ना कि ये 1-on-1 फाइट होने वाली है, मेरे गार्ड्स इस सब में शामिल नहीं होंगे। जू फैन उसे कहता है मुझे तुम्हारी बात पर पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे बताओ अगर मैं तुम्हें पीटता हूँ, बहुत ज्यादा पीटता हूँ, तो क्या तुम्हारे गार्ड चुपचाप खड़े ये देखते रहेंगे? नहीं, वो लोग आगे बढ़ेंगे और मुझे पीटना शुरू कर देंगे। वो मोटू उसकी बात सुनने के बाद अपने गार्ड से कहता है तुम सब लोग यहीं पर रहोगे, कोई भी मेरे पीछे नहीं आएगा, मैं इस लड़के के साथ फाइट करके आता हूँ, अगर तुम में से कोई मेरे पीछे आया तो मैं उसको मार डालूंगा। मोटू जू फैन से कहता है तुम अपने लिए लोकेशन चूज करो, हम लोग वहाँ पर जाकर फाइट करेंगे, हम दोनों वहाँ पर अकेले होंगे, सिर्फ लॉन्ग नूई हमारे साथ जाएगी। जू फैन उसे कहता है चलो फिर ठीक है, चलो चलते हैं। लॉन्ग नूई जू फैन से कहती है लगता है आज तुम्हारा मार खाने का बहुत ज्यादा मूड है, लेकिन साथ ही वो उसे धमकी देते हुए कहती है अगर तुम दोनों की फाइट के दौरान ये मोटू जख्मी हो जाता है तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, हमारी कियानलॉन्ग पवेलियन वाले भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये मोटू लड़का है कौन। जू फैन हल्का सा मुस्कुराता है और लॉन्ग नूई से कहता है मुझे लगता है कि ये लड़का दिल का बुरा नहीं है, ये काफी ज्यादा अच्छा इंसान है। लॉन्ग नूई इसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो तीनों चलते हुए जंगल की तरफ चले जाते हैं। जू फैन मोटू से कहता है तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, बहुत ज्यादा बहादुर भी हो, जो अपने गार्ड्स के बिना यहाँ तक मेरे साथ आ गए। वो मोटू से कहता है मैं अपने वर्ड्स पर पूरा उतरता हूँ, मैंने तुम्हें जुबान दी थी और मैंने उसको पूरा किया, और वैसे भी ये मसला मेरे और लॉन्ग नूई के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आज मैं तुम्हें यहाँ पर हरा देता हूँ तो उसके बाद तुम कभी अपनी मुझे शक्ल मत दिखाना और लॉन्ग नूई के आसपास तो बिल्कुल भी मत दिखना मुझे। जू फैन उसे कहता है लेकिन क्या तुम वाकई में श्योर हो, कहीं मैंने यहाँ पर पहले से लोगों को छुपा कर रखा हो और वो सारे लोग मिलकर तुम्हें मार डालें। वो मोटू जल्दी से आगे बढ़ता है और अपने आसपास देखना शुरू कर देता है और कहता है यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। इधर उधर देखने के बाद वो वापिस आ जाता है और जू फैन से कहता है अगर तुम इस तरह की गंदी ट्रिक यूज करते हो तो इसके बाद लॉन्ग नूई कभी भी तुम्हारी तरफ नहीं देखेगी, क्योंकि ये कोई फेयर स्क्वायर मैच ना हुआ। तुम्हें तो मर्दों की तरह मुझसे सामने सामने मुकाबला करना होगा। अगर कुछ लोगों को साथ मिलाकर तुम मुझे हरा भी देते हो तो भी मैं ही जीतूंगा। जू फैन उसकी बात सुनकर हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम तो मुझे वाकई में बहुत ज्यादा पसंद आए, तुम वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, चलो फिर 1-on-1 फाइट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन जीतता है। जू फैन अभी वहीं पर हंसकर बातें कर रहा होता है कि उसी वक्त वो मोटू आगे बढ़ता है और उसके चेहरे पर एक जबरदस्त पंच मारता है। जू फैन पंच खाने के बाद उस मोटू से कहता है मुझे तो लगा था कि तुम बहुत ज्यादा बहादुर हो जिस तरह की तुम बातें कर रहे थे, लेकिन तुमने तो मेरे ऊपर स्नीक अटैक कर दिया, मेरा तो तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं था। वो मोटू से कहता है ये कोई स्नीक अटैक तो नहीं था, तुमने बातों बातों में कहा कि चलो फिर मैच शुरू करते हैं और देखते हैं कौन जीता है, तो मैंने तुम पर अटैक कर दिया, तो तुम्हारी गलती है कि तुम्हारा मेरी तरफ ध्यान ही नहीं था। जू फैन भी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है मुझे तो लगा था ये मोटू बहुत ज्यादा शरीफ इंसान है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा होशियार है, बाहर से देखने पर ये तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। वो मोटू जू फैन से कहता है अब क्या हुआ, क्या तुम्हें मुझसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्या तुम मुझसे फाइट नहीं करना चाहते? जितनी पावर्स तुम्हारे पास हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे फाइट भी कर पाओगे। जू फैन फिर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं तुमसे काफी ज्यादा वीक हूँ, इसलिए तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। लेकिन साथ ही जू फैन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और पीछे की तरफ उंगली का इशारा करते हुए कहता है मिस लॉन्ग नूई, ये तुम क्या कर रही हो, तुम अपने कपड़े क्यों उतार रही हो? कपड़े उतारने वाली बात का सुनते ही वो मोटू लड़का लात टपकाते हुए जल्दी से पीछे की तरफ अपना चेहरा घुमा लेता है, लेकिन उसी वक्त जू फैन बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ आता है और उस मोटू के चेहरे पर एक जबरदस्त किक मारता है, जिससे वो लुढ़कता हुआ पीछे दूर जाकर गिरता है। लॉन्ग नूई भी उसे चिल्लाकर कहती है तुम तो बहुत ही घटिया इंसान हो, तुम इस तरह की ट्रिक कैसे यूज कर सकते हो? जबकि जू फैन आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है ये तो एक वार टैक्टिक है, तुम्हें पता है कि वो 7th लेयर पर है और मैं 5th लेयर पर हूँ, इसलिए वो मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब मैं अगर इस तरह की ट्रिक यूज नहीं करूंगा तो फिर मैं जीतूंगा कैसे? और यहीं पर हमारी एपिसोड 21 का एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम इन दोनों की फाइट देखेंगे और साथ ही मोटू के ऊपर कुछ लोग अटैक करने के लिए भी आएंगे और जू फैन उसकी जान बचाएगा।